तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट दी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल splitting of d orbital in octahedral complex in octahedral octahedral complexes। ठीक है, जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते वक्त किस तरीके से उसकी स्प्लिटिंग होती है, किस तरीके से उसकी स्प्लिटिंग होती है हम लोग वो देखने वाले हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से। नाउ लेट्स सी, ये आपको एक जो है डायग्रामेटिकली या फिर पिक्चर शो किया गया है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, दिस डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप लोगों को मैंने वीडियो देखने के लिए कहा था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। सो प्राइमरी नॉलेज शुड बी रिक्वायर्ड फॉर हियर दैट कि जो डी ऑर्बिटल होता है जब डीजनरेट कंडीशन में होता है तो 5 डी ऑर्बिटल की एक एनर्जी होती है। कौन से 5 डी ऑर्बिटल? ये वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और ये जो 3 है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, अब ये जो है इन ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल की नॉन एक्सियल? एक्सियल ऑर्बिटल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। और इस ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? ईजी ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल या फिर डबली जनरेट ऑर्बिटल। दीज आर कॉल्ड एज द ईजी ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल और डबली जनरेट ऑर्बिटल। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, जैसे बोला डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसे बोलना है। तो ये जो है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। व्हाई? दीज ऑर्बिटल लाइज इन बिटवीन दी एक्सिस। जो एक्स वाई जेड एक्सिस की हम बात करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में ये एक्सिस के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, these all 5 orbitals are having the equal energy, same energy when they are in a degenerate condition। means what? जब इस ऑर्बिटल पे या फिर ये जो मेटल के जो ये डी ऑर्बिटल्स है इस पे किसी भी लिगैंड ने अप्रोच नहीं किया है, जब किसी भी लिगैंड ने अप्रोच नहीं किया है तब इनकी एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, बट जैसे ही क्या होता है, जैसे आप लिखा देखिए फ्री मेटल आयन, ठीक है, बट जब भी क्या होता है, जब भी, ठीक है ना, इसको लिगैंड्स अप्रोच करते हैं, व्हेन द 6 लिगैंड्स आर अप्रोचिंग, ऑक्टाहेड्रल मींस 6 लिगैंड अप्रोचिंग, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब 6 लिगैंड्स को अप्रोच करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बराबर है। सो जैसे ही ये 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे, हियर सी एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, इस तरीके से इसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बढ़ रही है, अब क्या होगा? इसकी स्प्लिटिंग होगी। एनर्जी बढ़ने के बाद स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आता है ना, सीएफटी में। तो ये जो हो रही है स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की, 2 ग्रुप में हो रही है। एक है एजी ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा है T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। तो ईजी ग्रुप मींस व्हाट? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ेगी और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होगी। दैट इज T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या है? T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। और ये क्या है? EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। अब आप भी सोचिए कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 6 लिगैंड आर अप्रोचिंग टू फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दे आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल 6 को अगर आप 6 लिगैंड को आप कंसीडर करते हो तो 3 जो ये जो 6 लिगैंड है तो 3 एक्सिस पे अप्रोच करेंगे।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो 6 लिगैंड है, कैसे 3 एक्सिस पे अप्रोच करेंगे, मतलब एग्जैक्टली एक्सिस में। तो भैया आप एक्सिस में कौन है, ये दो ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब अगर ये दोनों ऑर्बिटल अगर है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो क्या होगा, ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और एक्सिस में होने की वजह से लिगैंड के सामने आते हैं, तो लिगैंड के सामने आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा और इनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। इनकी जो एनर्जी बढ़ी सर ठीक है, इनकी एनर्जी क्यों कम हुई, तो इनकी एनर्जी कम होने का रीजन ये है कि ऑटोमेटिकली जब एक की एनर्जी बढ़ती है ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल के, दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है ऑटोमेटिकली। और ये जो बीच में दिखा रहे हैं हम लोग, जो एक्चुअल एनर्जी थी आफ्टर इंक्रीजिंग द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द बैरी सेंटर दोस्तों। इसको अब हम लोग क्या कहते हैं, बैरी सेंटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर के जो ऊपर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या होगा, 3/5 ऑफ दी डेल्टा, ठीक है, 3/5 मतलब 0.6 समझ लीजिए, 0.6 ऑफ द डेल्टा, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल 0.6, और ये प्लस में होगा, प्लस 0.6 ऊपर है तो एनर्जी बढ़ी है, प्लस 0.6 एंड प्लस माइनस 0.4 नीचे है तो माइनस में रहेगा दोस्तों, 2/5 या माइनस 0.4, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जितना भी ये ऊपर, कितना भी ऊपर जाए, ये कितना भी ऊपर जाए एनर्जी उतनी ही होगी, याद रखना, या ये कितना भी नीचे जाए तो उतना भी। सर ये इतनी अगर बहुत ज्यादा एनर्जी के मान के चलो डबल, तब भी 3/5 लिखेंगे, यस तब भी 3/5 या 0.6 लिखेंगे, प्लस 0.6, 0.6 प्लस माइनस 0.4, कितना भी नीचे जाए, ये कन्वेंशन है, देकर है ऐसे सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं कि हाँ इतना होगा इस तरीके से। और टेट्राहेड्रल में इसके रिवर्स भी होगा, याद रखना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ये क्या है आपका दोस्तों, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है कहां पर, इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, कहां पर, इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है किसकी, जो 5 डी ऑर्बिटल है उसकी ऑक्टाहेड्रल में, समझ रहा है।